हम जा रहे थे सडन ग्रॉसरी करने, लेने जा रहे थे कीमा, घर में ख़त्म हो चुका था। तो आजकल हमारे फेवरेट हुए हैं सीख कबाब। ठीक है, बारबेक्यू करना है, सीख कबाब बना लो, कुछ खाने के लिए नहीं है, सीख कबाब बना लो। तो आजकल मतलब कि इस तरह का सीन हुआ है। सीख कबाब बहुत ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं क्योंकि बनाने आ गए ना। एक दफ़ा हमने पहले ट्राई किए थे लेकिन वो सही से जुड़े नहीं थे, वो मतलब कि सही हमसे बने नहीं थे। बट अभी उसका तरीका पता चल गया। अगर उसको कीमा अगर जुड़ नहीं रहा ना, उसमें बिल्कुल 1 से 2 चुटकी ना बिल्कुल हल्का सा मीठा सोडा, उसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा डालना, ज़्यादा नहीं डालना, और वरना वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा वो ऐड कर दो, उससे क्या है कबाब कमाल के बनते हैं। ठीक है, तो अभी अचानक हमारा सडन वाला प्लान हुआ कि हम करते हैं घर पर ही आज बारबेक्यू। तो हम जा रहे थे यहाँ पे लुलू हमें बहुत नज़दीक भी पड़ता है और बहुत कन्वीनियंट भी है। आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, बेकरी आइटम से लेके आपको मतलब कि हर चीज़ मिल जाएगी, A to Z आपको यहाँ पर हर चीज़। हाइपर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, तो बड़ी हमें कन्वीनियंट रहती है, ये हमारे नज़दीक भी है। तो बस हम लोग आगे थे, 5 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए थे। तो मुस्तफ़ा की भाई मौजें हो जाती हैं जब भी हमने कहीं पे ग्रॉसरी करने जाना, कुछ भी बाहर जाना हो थोड़ा बहुत भी, तो उसकी तो मौजें लग जाती है क्योंकि आजकल ना उसे बाहर जाने का बहुत शौक़ चढ़ गया हुआ है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा कम कर दिया है। आजकल मैं पार्क भी नहीं जा रही वॉक करने के लिए क्योंकि फिर ना वो बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाता है कि भाई मुझे बाहर ही रखो। तो बस हस्बैंड वहाँ पर जो है वो कीमा करवा रहे थे। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि तुम तब तक जो तुम्हें चीज़ें चाहिए तो वो ले लो। धनिया वगैरह घर पे अवेलेबल था लेकिन वो कम था, मुझे यही डाउट था कि वो थोड़ा पड़ जाएगा, तो मैंने कहा धनिया और पुदीना थोड़ा सा ले लेती हूँ। खैर मैंने यहाँ पे सिर्फ आई थिंक धनिया लिया था। और जब यहाँ पे काउंटर पे आई इसको वेट करवाने के लिए, इसका जो है वो वेट होता है और यहीं पे आपको जो है वो प्राइस टैग इसका लग जाता है। तो रश था लेकिन साथ ही एक और काउंटर भी था, तो मैं वहाँ पर आ गई। लोग ऐसी लाइन लगा के खड़े हुए थे। यहाँ पर बस मैं फिर जा रही थी मीट वाले सेक्शन में। यहाँ पर ना पूरा जो है एक मीट का सेक्शन है, साथ ही फ़िश वाला सेक्शन है। तो बस उसके बाद हम लोगों ने फटाफट से थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। हमें ऑल पर्पस फ्लोर था, वो भी क्या कहते हैं डिस्काउंट पर लगा हुआ था, और केचप भी डिस्काउंट पर लगी हुई थी। फिर बस ये थोड़ी बहुत घर की ज़रूरत की चीज़ें जो है वो उठा ली थी। खैर मैंने ग्रॉसरी नहीं दिखाई क्योंकि टाइम बहुत कम था और हमने बनाने थे कबाब। अच्छा, कीमा जो है ना हमने बाहर से मोटा रखवाया था, घर आके हम लोगों ने इसको बारीक पीसा था। और इसमें क्योंकि सारा कुछ प्याज, लहसुन, अदरक साबुत इसमें डालने थे और इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा डाली थी। और इसमें आई थिंक सीख कबाब वाला पैकेट एक डाला था, 1 या 2 डाले थे क्योंकि 2 किलो कीमा था। और ये हम लोग घर में ना विंडो में रख के जो है इसको बारबेक्यू कर रहे थे। यार बहुत मज़े का सीन हो गया था, बहुत मज़े के बने थे। मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझसे सिर्फ एक ही खाया जाता है। और रात को 2 बजे मैं आई थी, नीचे कपड़े डाले हुए थे सूखने के लिए, वो लेने के लिए, और अचानक इतने ज़्यादा बादल आ गए थे और जब हम बारबेक्यू कर रहे थे तब कुछ भी नहीं था। और ये है फिर नेक्स्ट डे, थोड़े से मैंने क्लिप बनाए थे। हम लोग आ गए थे ड्रैगन मैट। एक्चुअल में हस्बैंड जा रहे थे अपने काम से, कुछ उन्होंने अपनी चीज़ें देखनी थी यहाँ से, तो हम साथ में मैं भी आ गई। मैंने कहा मैंने भी जाना है, कुछ शॉपिंग वगैरह हो जाएगी। और 9 बजे हम लोग रात के निकले थे, खाना कुछ भी नहीं बनाया और बस ऐसे हम लोग मुँह उठा के चल पड़े। स्पेशल तो भाई आया नहीं जाता, बहुत कम होता है अब कि स्पेशल बंदा बाहर निकले और कुछ शॉपिंग वगैरह करे। जब हस्बैंड इस तरह कहीं मॉल वगैरह आते हैं अपने काम से तो साथ मैं भी आ जाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग कपड़े वगैरह देख रहे थे, जितनी देर में वो अपनी शॉपिंग कर रहे थे उन्होंने कहा जाओ घूमो फिरो जो मर्ज़ी करो। तो यहाँ पर बस जो है उन्होंने कहा चीज़ें देख कर रख लो, फिर मुझे बता देना और फिर मैं आके पे कर दूँगा। तो यहाँ पर ना मैंने मुस्तफ़ा के स्लीपर्स देखे यार, वो मतलब कि 19 उसका 18-19 उसका ये साइज़ होगा, इतना लाइट वेट और लोकल चप्पल जैसा पाकिस्तान में नहीं हम लेते वैसे लोकल चप्पल था। और उसकी प्राइस 25 दरहम। यार इतना महंगा हो गया, मतलब 25 दरहम यार, सीरियसली मैं देख के हैरान। और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अबायास पसंद किए और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा के लिए कार देखी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन अभी नहीं लेनी, बाद में। अच्छा, अबाया वगैरह लेकर आए थे बट उसका साइज़ जो है वो छोटा निकला। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाऊंगी। तो उसको भी चेंज करवा लिया है। जो कलर मैं लाई थी ना यार, वो इतना खूबसूरत कलर था ना, और मुझे अफसोस हो रहा है उसका मैंने कोई पिक्चर वगैरह क्लिक नहीं किया, उसकी मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई। मैंने कहा था मैं बनाऊँगी बट वो बहुत प्यारा कलर था। और बस यहाँ पर जो है मैंने अपने सारे कपड़े वगैरह आयरन करके रख रही थी। मैंने कहा जो फॉर्मल हैं, कैजुअल हैं, सेमी फॉर्मल हैं, जो भी है ना सारे एक ही साथ प्रेस करके रख देती हूँ क्योंकि फिर बड़ी टाइम नहीं मिलता है, सडनली कहीं बाहर जाना होता है
या फिर अच्छा नहीं लगता है ना, घर में भी मैं ऐसे ही अनप्रेस्ड उठा के कपड़े पहन लेती हूँ। तो मुस्तफ़ा खेल रहा था तो मैंने कहा फटाफट से जो है मैं कपड़े सारे प्रेस कर लेती हूँ। साथ में वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी मैंने, साथ साथ कपड़े भी धुल रहे थे और साथ साथ जो है मैं वो कपड़े भी अपने सारे प्रेस करके रख रही थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली शर्ट, ये मैंने फैसलाबाद में चेज़अप से ली थी। आई थिंक 500 की ली थी मैंने, समथिंग इतने की ली थी और मैंने खुद स्टिच करवाई थी। इसका प्रिंट बहुत प्यारा, छोटा छोटा प्रिंट है और मुझे इसी तरह की शर्ट्स अच्छी लगती हैं। अच्छा, इसका जो स्लीव्स वाला डिज़ाइन है ना, कंधे का डिज़ाइन इस तरह रखवाया था स्क्वायर में, बहुत प्यारा लगता है। इस तरह से इसका बे गला था और बस उस पर हल्की फुल्की सी लेस लगी हुई थी। और एक ये कैजुअल है, ये मेरी मामा ने स्टिच किया था तो लास्ट ईयर का, ये भी मैं साथ ही ले आई थी घर पहनने के लिए। इस पर भी हल्की फुल्की सी लेस लगी हुई है। सिंपल सा इसका ट्राउज़र है, बहुत प्यारा 2 पीस है, बहुत प्यारा लगता है, उन्होंने खुद स्टिच करके दिया था। मुझे ऐसे छोटे छोटे प्रिंट्स जो हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं तो इसलिए मैं इस तरह के पहनती हूँ। एक मेरे पास ये है, ये थोड़ा फॉर्मल है अंदर बाहर आने जाने के लिए। इसके साथ ना गरारा है और अब मैं इस गरारे के साथ ना अनकंफर्टेबल होने लग गई हूँ क्योंकि मेरे साथ मुस्तफ़ा होता है, उसको भी देखना होता है। अच्छा, ये बहुत ही प्यारा लाइमलाइट का 3 पीस था। ये मैंने जो 2 साल पुराना सूट है, ईद पर बनाया था, मुझे बहुत पसंद है और ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा ये पहना ही नहीं है। और इसका प्रिंट कुछ इस तरह से है, बैक जो है वो फुल प्रिंटेड सी है और भरी भरी सी है और फ्रंट पे इस तरह से डायमंड शेप में बना हुआ है। बस हल्की फुल्की सी इस पर डिज़ाइनिंग हुई हुई है, गले पे सिर्फ मगज़ी करवाई है और कुछ भी नहीं। और ये मेरा 2 पीस है, ये भी मैंने लाइमलाइट से लिया था और इसको इसी तरह फुल प्रिंटेड शर्ट है, ट्राउज़र है। खैर मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्राउज़र प्रेस किया था, शर्ट ना कपड़ों में सारी उलझी हुई थी। ये मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी दिखाई थी, ये भी मैंने लास्ट ईयर ली थी जब मेरी शादी हुई थी ना, हाँ तभी उसके बाद शॉपिंग की थी 500 की। ये भी मैंने चेज़अप से ही ली थी, थोड़ा मोटा स्टफ़ है, अच्छी है। अच्छा, ये भी बहुत ही सिंपल सी कैजुअल सा 2 पीस था, फुल प्रिंटेड, इसी तरह का सेम ट्राउज़र सेम शर्ट मामा ने स्टिच करके भेजी थी। और ये जस्ट दुपट्टा था तो मैंने कहा इसको हैंग कर देती हूँ। सूट जो है वो मैंने वॉश कर दिया। दुपट्टा जो है वो मैं घर में इस तरह के नहीं लेती हूँ तो साफ़ रहते हैं। और एक मेरा ये भी सूट है, ये मुझे ईद पर दिया था, तो ईद पर आया था ये मेरा सूट, तो ये भी बहुत प्यारा है। इसकी फुल एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट है, मुझे सूट ये वाला बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। और एक ये वाला 3 पीस सूट है और इसमें जो है इस तरह से ऑरेंज लेस लगी हुई है क्योंकि इसमें ऑरेंज कंट्रास्ट हो रहा था, तो इस तरह से ऑरेंज लेस दुपट्टे में लगी हुई है। लॉन का ही आई थिंक दुपट्टा है और इसका जो ट्राउज़र है ना उस पर हल्के से प्लेट्स हैं और जो शर्ट वाली जो बॉर्डर था ना जो बच गया था वो इस पर इस तरह से लगवा लिया था और नेकलाइन पे भी हल्का सा जो बॉर्डर बच गया था उसके इस तरह से लगा कर लेस इर्द गिर्द लगा कर और बटन लगाए हैं। और इस शर्ट पे भी हर तरफ जो है वो ऑरेंज ही लेस लगवाई है। और यहाँ पर मुस्तफ़ा को वॉकर के साथ बस मैंने खड़ा किया था क्योंकि बहुत तंग कर रहा था, तो मैंने कहा तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, वॉकर में बैठना तो नहीं है। अब वॉकर में नहीं बैठता तो साथ खड़ा हो जाता है और फिर बस खेलता रहता है ये।